हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1J क्वेश्चन नंबर 6। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए क्रॉस का निशान लगाइए, गलत का निशान लगाइए। तो पार्ट नंबर ए दिया 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। सही। देखिए कैसे, 1/25 दिया है। अब 25 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 1 आ जाए, तो 1 तो आएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। और जब 0 बढ़ाएंगे तो संख्या तब भी 10 संख्या आ रही है, 10 25 से कम है, इसलिए एक बार 0 बढ़ाएंगे और एक बार 0 यहाँ बढ़ाएंगे, है कि नहीं है। अब 25 का टेबल पढ़नी है कि 100 आ जाए, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 टाइम आपका लग गया। तो ये क्या है, शांत दशमलव संख्या है। अब इस पॉइंट के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, तो 0 खूबसूरती के लिए लगा देना। ओके, तो 0.04 ये क्या चीज़ है, एक शांत दशमलव संख्या है। ये क्या है, कथन सत्य है। ओके, दैट्स ऑल। पार्ट नंबर बी 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब देखिए लिखा है संख्या 1/9। अब 9 संख्या 1 से क्या है, बड़ी है, इसलिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे 0 लगाने ला। अब 9 का टेबल पर ये 1 टाइम आएगा, तो 9 1 जा 9। अब फिर वहाँ पे 1 बचेगा, 1 के आगे 0 लगाओगे, फिर वही 1 टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9। तो ये क्या है, आवर्ती संख्या है। और इससे पहले कोई दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं लिखी है, तो 0 खूबसूरती के लिए लगा लेना। ओके, तो बार बार वही संख्या आ रही, यानी शेष बच जा रहा, हर बार क्या हो रहा, शेष बच रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता है। शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता है। ये कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट संख्या है पॉइंट सी 0.6 और 0.6000 टाइम 0 में कोई अंतर नहीं है। देखिए इस 6 से पहले पॉइंट लगा हुआ है, इन पॉइंट के बाद 6 आया है, इधर भी पॉइंट के बाद 6 आया है, इस पॉइंट के बाद 6 के बाद कोई संख्या नहीं लिखा, तो 0 ही मानते हैं। और इधर भी ऐसे ही लिखा है, पॉइंट के बाद 6 आया है, उसके बाद 0 0 लगा हुआ है, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कथन क्या है, सत्य है। ओके, दैट्स ऑल। अगली संख्या है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। इसका देखिए आंसर क्या आता है, तो 3/7 लिखा हुआ है, इसका आंसर आएगा आपका पॉइंट, क्योंकि 3 संख्या क्या है, छोटी है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा लेना, पॉइंट लगा लेना और यहाँ पर 0 बढ़ा लेना। अब कितना आ गया, 7 का टेबल पर ये कि 28 आ जाए, तो 7 4 जा 28, 30 से कम आ गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2, तो 7 का टेबल पर ये कि 2, यानी 2 के आगे 0 बढ़ा लेना, हो जाएगा 20, तो 7 2 जा 14। अब यहाँ पर कितना बच गया आपका 14। अब 7 का टेबल पर ये कि 14 के आगे जब माइनस करेंगे तो 20 से, तो कितना बचेगा 6 के आगे 0 बढ़ा लेना, हो जाएगा 60, तो 7 8 जा 56। अब कितना बच गया 4 के आगे 0 बढ़ाना, हो जाएगा 40, तो 7 5 जा 35। अब बच गया 5 के आगे 0 बढ़ाना, हो जाएगा 50, तो 7 7 जा 49। अब बच गया आपका 1 के आगे 0 बढ़ाना, हो जाएगा 10, तो 7 1 जा 7। अब बच गया आपका 3 के आगे 0 बढ़ाओगे, तो फिर आ गया आपका 4 2 8 5 7 1, फिर आएगा 4 2 8 5 7 1। ये बार बार संख्या आएगी, इसको हम इसलिए अशांत आवर्ती है। ये क्या है, और जबकि क्वेश्चन में कह रहा है अशांत आवर्ती नहीं है, ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। दैट्स ऑल। ये संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ये कथन क्या है, अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती संख्या नहीं कह रहा है। ये कथन क्या है, असत्य है। दैट्स ऑल।